सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से सबको समझाना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 39 से, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है कि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। धर्मी जन जो अपने जीवन में मुक्ति पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, शांति पाते हैं, उद्धार पाते हैं, ये सारा काम परमेश्वर की ओर से होता है। वचन कह रही है कि धर्मियों की जो मुक्ति का काम है वह परमेश्वर की ओर से होता है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ होता है। जब कोई संकट का समय आता है तो परमेश्वर उन धर्मियों के लिए गढ़ ठहरता है। उनका रक्षा करने वाला, उनका बचाने वाला, उन्हें संभालने वाला, वो परमेश्वर संभालने वाला, रक्षा करने वाला बन जाता है। इसलिए वचन कहती है कि संकट के समय वह उनका गढ़ है, उनका दृढ़ गढ़ है, मजबूत गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। परमेश्वर क्या करता है? धर्मियों की सहायता करके उन्हें बचाता है। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर धर्मियों की सहायता क्यों करता है। परमेश्वर धर्मियों की सहायता इसलिए करता है क्योंकि धर्मी जन क्या करते हैं, वे परमेश्वर की सुनते और मानते हैं और जैसा परमेश्वर चाहता वैसा करते हैं। उनके अंदर कोई छल, कपट, जलन, डाह, ईर्ष्या की बातें किसी के प्रति नहीं होती, बल्कि परमेश्वर का प्रेम हर एक के प्रति होता है। परमेश्वर के भलाई के काम होते हैं, क्योंकि जो मनुष्य अपने अंदर प्रेम नहीं रखता, किसी के प्रति डाह, ईर्ष्या या किसी के प्रति बदले की भावना रखता है, परमेश्वर उसकी रक्षा, उसकी मदद नहीं करता, ना ही उसके मुक्ति का मार्ग होता है। क्योंकि परमेश्वर मुक्ति का मार्ग किसका होता है? धर्मियों का होता है। इसलिए वचन कहती है कि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है और संकट के समय उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उन्हें बचाता है। यहोवा धर्मियों की सहायता करके, परमेश्वर धर्मियों की सहायता करके उन्हें बचाता है। वचन कहती है कि वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। जितने दुष्ट जन होते हैं, दुष्टता यदि धर्मियों के ऊपर दुष्टता प्रकट करते हैं, चाहे आने जाने में, रहन सहन में, जीवन जीने में या कोई भी मार्ग में, अगर दुष्ट जन अगर दुष्टता धर्मियों के प्रति प्रकट करते हैं तो वचन कहती है कि वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, धर्मियों का उद्धार करता है। दुष्टों से उन्हें छुड़ा लेता है और धर्मियों का उद्धार करता है। क्यों उद्धार करता है? वचन कहती है कि इसलिए क्योंकि उसने शरण ली है। क्योंकि धर्मी जन क्या किए हैं? परमेश्वर की शरण लिए हैं, अपने जीवन जीने का एक जरिया बना लिए, एक शरण स्थान बना लिए, परमेश्वर को ही अपना सहारा मान लिए हैं, अपना जन्मदाता, उद्धार करता, जीवन का पालनहार उसको समझ लेते हैं, जीवन का मार्ग समझ लेते हैं, अपनी छाया समझ लेते हैं, छुपने का स्थान समझ लेते हैं। जब धर्मी जन परमेश्वर को अपनी शरण समझ लेता है और अपने छुपने का जगह समझ लेता है, तो वह परमेश्वर हमेशा क्या करता है? धर्मियों को हर दुष्टों के हाथों से छुड़ाता है, उनकी सहायता करता है, उनके लिए ढाल बन जाता है और उनके लिए उद्धार का कारण बन जाता है और उनके लिए मुक्ति बन जाता है।
इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के प्रति अपने मन, अपने वचन, अपने कर्मों को शुद्ध कर लीजिए। आप भी उस धर्म के मार्ग पे खड़े होकर परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बनिए। अपने मन, वचन, अपने अपने कामों को सुधारिए। चाल चलन, विचार, आचरण, स्वभाव, आपके आचरण, स्वभाव, आपके सोच विचार गंदे न होने पाए। सारी गंदगी को दूर करके आप परमेश्वर के महिमा के अंदर लवलीन हो जाइए। उस पर परमेश्वर की रात दिन स्तुति, आराधना, प्रार्थना करिए। उसके मार्ग पर चलिए। अवश्य है कि स्वर्ग का परमेश्वर आप पे दया करेगा और आपको ढेर सारी आशीष देगा। इसलिए आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करके प्रार्थना को लीजिए। जरूर है कि परमेश्वर आज पूरे दिन आपको आशीषों से भर देगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का करता, जगत का उद्धार करता, जगत का निर्माण करता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव इनके जीवन में न हो। ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हो। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को तू संभाल कर रख पिता, कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर के बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे, कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पे आशीष देगी, वो पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे, ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे। कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही, जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए। दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए परमेश्वर, उनके ऊपर आशीष दे, ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि ईश्वर की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले।
स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते, परमेश्वर उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ ये परमेश्वर इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु, इनके शरीर इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रख। जिसके पास मकान नहीं प्रभु, उसे मकान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, और जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास से परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर, ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु हर गरीबों के गरीबी के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता है यीशु मसीह, तेरे नाम से इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके शरीर उनके घर उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी